ये जो पेपर वगैरह लीक हो जाते हैं जो हर स्टेट में हो रहे हैं कि योगी जी के तो है नहीं कि वे अकेले योगी जी के अलग से हो रहे हैं। और अपराधियों के लिए बुलडोजर। कि अखिलेश यादव का राजनीतिक कैरियर एक अपने बाप के बलबूते रहा है। तू यादव है, जाट है, गुजर है, ब्राह्मण है, कौन है? कोई नहीं, अपराधी अपराधी है। बाप पे एक दबाव लगा सकते हो कि राम मंदिर पे कार सेवकों पे उन्होंने गोलियां चलवाई थी, लेकिन वो मुलायम सिंह जी ने आदेश नहीं दिया था। जिसने आदेश दिया था वही आज मंदिर का मालिक बना, उसी की देखरेख में मंदिर भी बना। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्राची और आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी माहौल काफी ज्यादा गर्म होते जा रहा है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में लगी है और जनता को अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जनता आखिर किसे चुनती है, बुलडोजर को या फिर साइकिल को? तो आइए चलिए कहते हैं जनता से बात और जानते हैं उनसे उनके विचार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष पूनिया है। अभी जो यूपी में आने वाले इलेक्शन है, क्या लगता है उसमें साइकिल आएगी या फिर बुलडोजर चलेगा? नहीं, साइकिल बुलडोजर थोड़ी है, वो तो सरकारें आती है, बीजेपी आएगी या एसपी आएगी, साइकिल बुलडोजर बात तो वही है ना। नहीं, वही कहते, बीजेपी का निशान थोड़ी है बुलडोजर। बीजेपी का मॉडल है। मॉडल अलग चीज है। मॉडल देखो, बुलडोजर कोई मॉडल नहीं है। वो तो कोई अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी जी भी कर रहे हैं। योगी जी उसी से तो जाने जा रहे हैं बेसिकली। उन्होंने सबसे पहले शुरू किया है, तब वो जाने जाते हैं। मेरा कहने का मतलब योगी जी और हल काम बढ़िया कर रहे हैं। पब्लिक खुश है, गरीब जनता है, उसकी भी दरबार में सरकारी सुनाई हो रही है। अब ये जो पेपर वगैरह लीक हो जाते हैं जो हर स्टेट में हो रहे हैं कि योगी जी के तो है नहीं कि वे अकेले योगी जी के अलग से हो रहे हैं, और ये मतलब सरकारी तंत्र अलग से काम कर रहा है, तो उससे योगी जी की साख पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज क्या है कि अखिलेश यादव का राजनीतिक कैरियर एक अपने बाप के बलबूते रहा है, और बाप की विरासत लंबे टाइम नहीं चलती यदि आप में खुद में काबिलियत नहीं है। एक बार आ गए वो अपनी काबिलियत से नहीं है, बाप की काबिलियत से आ गए। बाप में कुछ क्वालिटी थी, बाप पे एक दबाव लगा सकते हो कि राम मंदिर पे कार सेवकों पे उन्होंने गोलियां चलवाई थी, लेकिन वो मुलायम सिंह जी ने आदेश नहीं दिया था। जिसने आदेश दिया था वही आज मंदिर का मालिक बना, उसी की देखरेख में मंदिर भी बना। मुलायम सिंह के आदेश नहीं थे वो। जिस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र ने चारा घोटाला किया और जेल गए लालू यादव, समझ रहे मेरी बात को? इसलिए अखिलेश का अपना कुछ नहीं है। हाँ, यदि वहां कांग्रेस कुछ करती पहले से तो कांग्रेस के चांस बन सकते थे। अब कांग्रेस तो कुछ वहां कर नहीं रही, और मेरा ऐसा मानना है, मेरे तो आपके चैनल के माध्यम से अपील भी है कि आप क्षेत्रीय दलों को वोट देना बंद करें। दो ही पार्टी देश के लिए फायदेमंद है। जिसको कांग्रेस अच्छी लगे कांग्रेस दे दो, जिसको बीजेपी अच्छी लगती है बीजेपी को वोट दे दो। बाकी क्षेत्रीय दल हैं उनको अवॉइड करो, क्योंकि क्षेत्रीय दल जनता का शोषण ज्यादा करेंगे, समझ गए? उनको अपने आकाओं को खुश करने के लिए, फिर बड़ी पार्टियों से ज्वाइन करने के लिए, फिर पार्टी चलाने के लिए उसी जनता का पैसा शोषना है, समझ रहे हो? तो मेरा ऐसा मानना है कि योगी जी के, मुझे नहीं लगता कि 27 में योगी जी को कोई चैलेंज होगा। सीट एक दो ज्यादा कम हो सकती है, उसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन सीट भी कम होने का कोई ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि विपक्ष में है ही नहीं, कोई है ही नहीं ना। उनके कोई प्रचार प्रसार है। बीजेपी 24/7 चुनाव के मूड में रहती है, तो उस पार्टी को कैसे हरा सकते हो? उसको हराने के लिए तो आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करते दिखाई नहीं दे रहे, ग्राउंड पे ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा, ना कोई मीडिया हाउस में ऐसा लग रहा, ना कोई ग्राउंड पे ऐसी बातें लग रही। लोगों से मिलते हैं, हमें तो यूपी के लोग भी मिलते हैं, बिहार के भी मिलते हैं, बंगाल के भी मिलते हैं, सब टाइप के लोगों से मिलते हैं, संपर्क भी है। तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि योगी जी को कोई ज्यादा थ्रेट होगा। हाँ, यदि बीजेपी के आपसे अंदरूनी कलह हो जाए, अमित शाह अपना ज्यादा बना लेंगे 29 में मोदी जी की जगह मैं पीएम बनूं, उसके लिए यदि योगी जी को डाउन करने के लिए वो करना चाहे कुछ, जैसे इन्होंने पिछले एमपी इलेक्शन में किया है आपसी कलह के कारण ही हारे हैं इतनी सीटें यूपी में। योगी जी का ग्राफ गिराने के लिए हारे हैं ये। तो ऐसे ही कोई आपसी कलह के चांस हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। बाकी एकजुट होकर यदि बीजेपी चुनाव लड़ते तो कोई थ्रेट है नहीं। बाकी दिल्ली और यूपी दोनों में ही बीजेपी की सरकार है, तो क्या लगता है कार्य कौन बेहतर कर रहा है?
नहीं, दिल्ली में तो क्या कार्य हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा भाई। जैसे सरकार 10 साल से केजरीवाल चल रही, कोई मुझे तो मूल चूक परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो जनता के मुद्दे देख रहा हूँ, जनता के जो पेंडिंग काम पड़े वो पेंडिंग ही पड़े हैं। तो मैं तो नहीं मानता कि रेखा गुप्ता ने कोई बड़ा तीर मार दिया, बड़ा काम कर रही है। मैं किसी पार्टी का समर्थक भी नहीं, मुझे बता दो। मैं बीजेपी की अच्छी चीजें, मेरे को बीजेपी की अच्छी चीजें, दूसरे विपक्षों की अच्छी चीजें वो मुझे अच्छी लगती हैं। तो रेखा गुप्ता का मुझे कोई ऐसा काम नजर नहीं आ रहा जो उसको अलग से बताया कि ये दिल्ली में उसने किया है। नहीं, वही ट्रैक है, वही लाइन है, वही ऑफिसों में जाता रहता हूँ मैं, तो वही गंदगी के अंबार लगे हुए हैं ना, उसमें कुछ है नहीं। आज तकड़ी बारिश हो जाओ, केजरीवाल के टाइम में हाल हुआ था उससे बुरा हाल आज भी तैयार है। तो मैं तो ऐसा नहीं मानता कि रेखा गुप्ता ने कुछ अलग से किया। अब ये जो लोग बोलते हैं ना, ये जैसे लोग बोलते हैं ना, वो हैं अपने हिसाब के, मतलब वन साइडेड, समझ गए। अब ये तो लोग दूसरे हिसाब से, मैं तो एविडेंस रखता हूँ, ये मोबाइल है, इसमें आप कहोगे उसी इलाके का, रेखा गुप्ता के उसी इलाके के आपको दिखा दूंगा मैं। आप जिस हॉस्पिटल का नाम बोलोगे उसी की मैं दिखा दूंगा रिपोर्ट की, वहाँ मेडिसिन की हालत क्या है, पेशेंट्स की हालत क्या है, डॉक्टर्स की हालत क्या है, राशनिंग के दिखा दूंगा। राशन कार्ड 2017 से बंद है। अब मेरे को बता दो कितने लोगों के राशन कार्ड बन रहे हैं। जो पेंशन उन्होंने घोषणा की थी वो कहाँ बन रही है, बता दो मेरे को। जो घोषणाएं इन्होंने की कौन सी स्टार्ट कर दी, एक भी बता दो। मैं कोई विरोधी नहीं हूँ किसी का भी, लेकिन पब्लिक का तो काम होना चाहिए ना। सिवाय इन्होंने बुलडोजर जरूर चलाया है, किन पे, कि जहां कांग्रेस के या पुरानी सरकारों के लोग बैठे हुए थे उनका हटा के अपने लोगों को बैठाना है। ये हर कोई करता है। आपके पिताजी आपको प्रमोट करेंगे, मेरे बच्चों को थोड़ी प्रमोट करेंगे। तो बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को उस जगह अलॉट करेगी, जब कभी कांग्रेस की आएगी तो वो तोड़ के उनको बैठा देगा। ये चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। क्या नाम है सर आपका? आलोक सिंह। अभी जो यूपी में आने वाले इलेक्शन है उसमें क्या लगता है, साइकिल आएगी या फिर बुलडोजर चलेगा? फिलहाल तो बुलडोजर के ही एक्सपेक्टेशन है। ऐसा क्यों लगता है आपको? और जो अभी फिलहाल वहाँ का माहौल है उसको देखते हुए ऐसा फील हो रहा है कि बुलडोजर ही आएगा। ऐसा क्यों लगता है कि साइकिल नहीं आ सकती? देखो अभी समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो इट्स टुवर्ड्स एम फैक्टर एंड caste something religions related party. This is, you can say it's a caste related party and some religions related party, but talking about Bhajpa, so we can say that we Hindu आएंगे, हिंदू आएंगे, मतलब हिंदू यार मैं काट दो यार। इसको क्या हम उसको एडिट कर देंगे। अच्छा, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है अभी टुवर्ड्स बाबा जी, वो अभी पूरा का पूरा फोकस बाबा जी के ऊपर है। ओके, सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी जो अपना हिंदुत्व है वो टुवर्ड्स बाबा जी को ही वोट देगा। इन बिटवीन ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे लाइक बीच में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा रूमर उड़ा था कि लाइक बाबा जी समथिंग विल नॉट बी एज एन CM। सो सपा को वोट मिले थे 39 वोट्स गए थे, बट नाउ अभी ऐसा कुछ नहीं है और अयोध्या का मुद्दा भी है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि बाबा ही आएंगे। बाकी दिल्ली यूपी दोनों में देखा जाए तो बीजेपी की सरकार है, पर कार्य कौन बेहतर कर रहा है, रेखा गुप्ता या फिर योगी आदित्यनाथ? फिलहाल तो मैं आदित्यनाथ जी को ही सपोर्ट करूंगा, और रेखा जी से अगर मैं कंपेयर करूं तो आदित्यनाथ जी मच बेटर देन रेखा जी। बट यस, दिल्ली अलग है एंड यूपी बहुत बड़ा है। दिल्ली फिर भी रेखा जी को थोड़ा सा और करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी करने लायक है। एज एन कैपिटल ये मुझे लगता है कि जो इंदौर और चंडीगढ़ को क्रेडिट जाता है सो दिल्ली को जाना चाहिए, बट वो होता नहीं है। और ये आप 30-40 सालों से देख सकते हो कि हम कैपिटल में रहते हुए भी उतना साफ सुथरा नहीं है अपना कैपिटल जितना कि इंदौर और चंडीगढ़। बाकी जो अभी तमिलनाडु में भी नए CM बने हैं विजय थालापति, तो क्या लगता है वो योगी जी जितना काम कर पाएंगे या उनसे बेहतर करेंगे? देखो ऐसे तो आप भी आया था,
विजय थालापति हो सकता है बहुत अच्छा काम करे, नो डाउट। नेता हैं, अधिनायक हैं, नेता भी हैं। सो जस्ट आपकी तरह उन्होंने भी अपना पूरा वर्चस्व लिया और तमिलनाडु में काम कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा तो अच्छा ही करेंगे। क्या नाम है सर आपका? भारद्वाज। ओके, अभी जो यूपी में आने वाले इलेक्शन है, क्या लगता है साइकिल आएगी या फिर बुलडोजर? बुलडोजर ही आना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता है क्या है कि अगर आज बाबा जी है तो सब कुछ है। आज वहाँ की पब्लिक समझ चुकी है सब कुछ, क्योंकि वो भी टाइम था कि रात को 8 बजे के बाद में, 6 बजे के बाद में भी निकलना मुश्किल होता था, और लड़कियों को तो खास कर था। तो वो तो सबकी पहली पसंद बाबा ही है। कोई एक काम जो आपको सबसे बेहतर लगता हो? क्या नहीं है, आज यूपी में इतना बैंक है कि सब कुछ काम नीट एंड क्लीन हो रहा है, बुद्धि है। और सबसे ज़्यादा आतंकवादी और उल्टे सीधे काम होते थे क्या, तो वो तो क्लियर ही हो चुके हैं ना अब तो काम बाबा जी जितने गिनवाएंगे तो शाम तक हो जाएंगे ना, तो उतना हम ले भी नहीं पाएंगे फिर। तो मैं तो यही कहूँगा कि आगे पब्लिक जो है वो समझदार हो चुकी है। अब वो किसी के कहने पे नहीं चलती, उन्हें पहले सेफ्टी होगी तभी आदमी आगे बढ़ेगा। जब सेफ्टी नहीं होगी तो फिर आदमी क्या सोच सकेगा। अगर आगे कर्फ्यू लग रहा होगा तो मैं कैसे जाऊँगा, तो ये भी बात है ना। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि सेफ्टी पहले है, तो अगर हम क्लियर है तो सब कुछ बढ़िया है। तो आगे आने वाले टाइम पे अब वो साइकिल वाइकिल पे लोगों बच्चे आज की जनरेशन पसंद भी नहीं कर रही है। साइकिल में तो बच्चों के टाइम पे होते हैं, 5वीं 6वीं के बच्चे चलाते थे उस टाइम पे, अब वो भी बंद कर दिए। अब किसी को स्कूटर चाहिए, किसी को कार चाहिए, एक्टिवा चाहिए, किसी को बड़े बड़े वाइकल आ रहे हैं। तो ये सोचो, तो ये जो हुआ है बहुत समझदारी के गेम चल रहे हैं। बाकी अब वो गए और अभी समाज साइकिल वालों की हालत ख़राब हो रही है। 995 कॉल पकड़ी गई है इनकी CBI ने राम मंदिर के चक्कर में, तो वो भी चीज़ है ना। अब वही है, आज की तारीख में जो पाप होता है वो बहुत दिनों तक चलता है। आज मंदिर के बीच में गोलियां किससे चलवाई थी, तो वो भी तो पब्लिक भूलेगी थोड़ा है ना। और आज बाबा जी है, रात को 12 बजे चले जाओ, 11 बजे चले जाओ, कोई हम भी यूपी में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी नहीं। पहले तो लोग तनख्वाह लेके भी आधी तनख्वाह कहीं छोड़ दिया, आधी कर ले रहे, तो वो भी टाइम था। बसें लूट ली जाती थी, ट्रक लूट लिए जाते, मोटरसाइकिल कार लूट ली जाती। अब किसी की हिम्मत नहीं है, शाम तक ही। अभी नोएडा का केस हुआ था, याद है जिसे उसका सब ताम तो बड़ा फोड़ दिया, समझे ना। तो वो भी है, घर तक भी है, तो ये भी तो चीज़ है ना। तो आज एक चीज़ है, हर पहले कोई भी हो, और ख़ासकर लेडीज़ तो सेफ्टी पहले जाएगी। जैसे कि अगर उसको कोई काम करने जा रहा है तो सेफ्टी नहीं है तो फिर क्या करेगी, तो ये भी चीज़ है। हम तो यही कहेंगे। तो आई दैट बेटर, तो जो हो रहा है बहुत इज आर्ट फॉर द बेस्ट। यानी आप योगी जी से पूरी तरह सहमत? पूरी तरह से ही सेटिस्फाई। लोग अभी तक, हम तो पहले सुनी बात ही नहीं करते, प्रैक्टिकल की बात करते हैं। अच्छा, अगर जैसे दिल्ली में रेखा गुप्ता है और यूपी में योगी आदित्यनाथ है, तो दोनों ही बीजेपी के हैं, क्या लगता है किसकी कार्यशैली बेहतर है? किसकी? देखिए, मैं जानता हूँ रेखा गुप्ता को पहले से, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रह चुकी है। हम जो पढ़ते जब के टाइम की बात है, बाद में याद आया कि ये रेखा गुप्ता वही है। बाकी ठीक है, बाकी जो कुछ हो रहा है एक अच्छा ही हो रहा है। आने वाले टाइम में, अभी टाइम देखा जाएगा, जब इसका एक टाइम 5 साल पूरे हो जाएंगे तब जाके टाइम देखा जाएगा। तो बाकी हर चीज़ एक बदल रही है, और बदल भी रहा है काफ़ी जगह पे। ये नहीं है, देखा जो कुछ एरिया थे ऐसे, वो भी एक टाइम चेंजिंग हो गया। आप पहले, आप जैसे यूपी में बाबा जी का तो लोनी हो गया, फलाना हो गया, ढिगड़ा हो गया। अब लोनी की तरफ चले जाओ, जब मर्जी चले जाओ, किसी की हिम्मत नहीं होती। तो योगी ने क्या कहा था, या तो समझ जाओ, नहीं तो अगले चौक पे यमराज मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? संदीप। अभी जो यूपी में आने वाले इलेक्शन है, उसमें क्या लगता है साइकिल आएगी या फिर बुलडोजर ही रहेगा? सबसे बड़ी बात है, ना तो साइकिल है ना बुलडोजर है। सबसे बड़ी बात है, जो यूपी के लिए काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है? बाबा योगी। और अपराधियों के लिए बुलडोजर। क्यों लगता है कि योगी जी ही आएंगे? क्यों लगता है? क्योंकि उनकी कार्यशैली, कार्य क्षमता, उसके आधार पे। साइकिल, एक बात बताओ, साइकिल होने के बावजूद उन्होंने कितनों को साइकिल दी? साइकिल होने के बाद उनका चुनाव चिंता साइकिल, उन्होंने कितनी बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों को, और कितने बच्चों को साइकिल दी स्कूल जाने के लिए? नहीं दी। लैपटॉप दिए, लेकिन वो भी कितने दिए? घोटाला कितना हुआ? अगर बाबा काम कर रहा है तो बुलडोजर चला रहे हैं, तो कार्यशैली पे चला रहे हैं, अपराधियों पे। अपराधी चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, जाति नहीं पूछ रहे हैं। तू यादव है, जाट है, गुजर है, ब्राह्मण है, कौन है?
कोई नहीं, अपराधी अपराधी है। क्यों लगता है कि आपको साइकिल नहीं आ सकती? साइकिल, एक बात बताइए, जिसका बाप अखिलेश यादव का बाप जो टोंटी चोर के अखिलेश यादव, ठीक है, जिसके बाप ने राम मंदिर के ऊपर कार से वो के ऊपर गोलियां चलवाई, वो कैसे आ जाएगा? जो कहता है मैं मुल्ला मुलायम हूं, अपने मुंह से बोलता है, मैं नहीं बोल रहा ये बात, ये अखिलेश यादव के बाप के शब्द है, ये मुल्ला मुलायम, वो कैसे आ जाएगा? सनातन में रहते हो, सनातन की बात करनी पड़ेगी। और आज अगर वहां पे हारे, लोकसभा हारे, कोई बात नहीं है, सरकार तो भाजपा की बनी है। यानी योगी जी पूरी तरह से काबिल है अगले चुनाव में जीतने के? कार्य क्षमता है, कार्य शैली भी है, कार्य क्षमता भी है। अखिलेश यादव, एक बात बताइए, क्या करता है वहां पे? जिसका बाप कहता है बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, अगर वही लड़का मेरे आपके घर का हो और उसकी घर की किसी की बेटी के साथ बलात्कार कर रहे, फिर बोलेगा ये बात? बताइए आप। बेटी आप ही है बेटा, मेरी बेटी के बराबर है, लेकिन यही काम किसी और बच्ची के साथ हो तो क्या बोलोगे आप? बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को भुगतना भी आता है। बच्चे शरारती होना, बदतमीज होना, दोनों में फर्क है। शरारती बच्चा शरारत करता, बदतमीजी नहीं करता। ये बदतमीज को बदतमीज बनाते हैं, और बाबा कहता है शरारती होना, सुधारना हमारा काम है। बाकी दिल्ली में देखा जाए और यूपी में देखा जाए, दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, तो क्या लगता है किसका काम बेहतर है? देखिए, जैसे भाई साहब ने अभी बोला कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली में भाजपा को कितना टाइम हुआ है अभी? लगभग 1.5 साल, लगभग, ठीक है ना। अब भाई साहब ने बोला कूड़े के पहाड़, कूड़े के पहाड़ बसाने वाला कौन था? 12 साल लगभग, और वैसे 27 साल, तो 1.5 साल के अंदर आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हो? कंपैरिजन कैसे होगा? 60 साल बनाम 12 साल। बाकी रेखा गुप्ता का काम कैसा लग रहा है आपको? कैसा कर रही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कमियां उसके काम में होती है जो काम करता है, और जो काम करेगा ही नहीं उसके काम में कमियां कहाँ होंगी? अगर मैंने शर्ट पहनी है, बटन ऊपर ये लगाए हैं, तो मैंने कमीज पहनी है, बटन ऊपर नीचे लगे हैं ना, तो मैंने पहनी है तो ऊपर नीचे लगे हैं, मैं पहनूंगा ही नहीं, नंगा रहूंगा जैसे केजरीवाल। एक बात बताइए, दिल्ली को आए थे शराब मुक्त बनाने के लिए, युक्त बना के चले गए थे पंजाब को, जैसे भाई साहब ने बोला योजनाएं 2500 रुपए। एक बात बताइए, अभी तुमने केजरीवाल सरकार ने कितना छोड़ दिया था बजट के अंदर? पंजाब में उसने बोला भगवंत मान ने कि 1000 रुपए हम 1 जुलाई से चालू करेंगे, शायद करे नहीं अभी, वो जुलाई कौन से वाली आएगी? सवाल उठेगा, सब पे उठेगा। तो ये तो थे जनता के विचार। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल लोकतंत्र लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।